हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमपी क्लासेस। आज हम एससीआर या हम कह सकते हैं कि थायरिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज थायरिस्टर? यदि हम थायरिस्टर की बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो थायरिस्टर हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, एंड it has three terminal. It has three junction and it has four layer. ओके, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इसके तीन जंक्शन है, फोर लेयर है और तीन टर्मिनल है। राइट, अब पावर, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये हमें ध्यान रखना है। एंड ऑल लेयर आर पीएन लेयर, ऑल लेयर्स आर पीएन लेयर, है ना। ऑल लेयर क्या है? सारी पीएन। तो ऐसी सारी डिवाइसेस जो पीएन लेयर को मिलकर बनी है उनको हम एससीआर कहते हैं। अब यदि हम इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम पे जाए या फिर हम देखें कि यदि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो डेफिनेटली एक्ट एज अ स्विच, है ना। ये क्या है? एक्ट एज अ स्विच की तरह काम करती है। और यदि ये स्विच की तरह काम करती है इसका मतलब डेफिनेटली ये टू स्टेट में काम करती है। टू स्टेट्स, इसकी दो स्टेट है काम करने की। वन इज द ऑन स्टेट एंड सेकेंड वन इज ऑफ स्टेट, है ना। एक स्टेट है ऑन स्टेट और सेकेंड है ऑफ स्टेट। ये दो स्टेट में काम करती है। अब यदि दो स्टेट में ये काम करती है तो ऑब्वियसली ये आपस में सिर्फ क्या करेगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी। ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाएगी, राइट, और ऑफ स्टेट से क्या होगा, ये ऑन स्टेट में जाएगी। तो इस तरह हमारी ये दो स्टेट में काम करती है। नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको कैसे समझे कि क्या कहाँ पे तीन टर्मिनल है, कहाँ पे तीन जंक्शन है, कहाँ पे चार लेयर है। सो लेट अस कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ constructional diagram. We can say the constructional diagram of SCR, और या फिर मैं इसको थायरिस्टर भी बोलूंगा, है ना। मैं इसको SCR क्यों बोल देता हूँ इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि थायरिस्टर को अभी हम इनिशियली यूज करें, इसके बाद हम थायरिस्टर को बेसिकली SCR कहते ही पुकारेंगे। सो कम टू द कंस्ट्रक्शन डायग्राम। यदि हम इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम पे आए तो सबसे पहले यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। इस एल्यूमिनियम की प्लेट के नीचे हम एक पी लेयर लगाते हैं। उसके बाद हम इसके नीचे एक एन लेयर लगाते हैं और इसके बाद हम फिर से एक पी लेयर लगाते हैं इस तरह। और इस पी लेयर में हम एक और लेयर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम एन लेयर कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, एन लेयर कहेंगे, राइट। सो लेट अस ड्रॉ दिस इज द एन लेयर। और इस एन लेयर में हम एक टर्मिनल बनाएंगे जिस टर्मिनल को हम कैथोड टर्मिनल कहेंगे। ओके, ये जो एल्यूमिनियम प्लेट हमने बनाई है इसके ऊपर हम एक स्टड लगाएंगे जिसको थ्रेडेड स्टड कहेंगे। इस स्टड को हम इसको असेंबल करने के लिए या जहां पर हमें इसको लगाना होता है वहां पे टाइट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैं जो लास्ट वाली लेयर है इसमें एक लेयर और बनाऊंगा और इस लेयर को बेसिकली मैं गेट टर्मिनल कहूंगा। तो यहाँ से हम एक टर्मिनल और लेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम रहेगा जिसमें नेमिंग रहेगा, दिस इज पी लेयर, दिस इज एन लेयर, दिस इज पी लेयर, और इसमें हम एक और लेयर बनाते हैं एन लेयर, राइट। ये जो हमने, अब मैं इनके टर्मिनल के नेम दे दूंगा। ये जो हमने पी लेयर में एन लेयर बना के एक टर्मिनल निकाला है ये हमारा कैथोड टर्मिनल कहलाएगा जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पी लेयर में एक और टर्मिनल हमने निकाला है, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। ओके, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा गेट टर्मिनल है जिसको मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा। और यहाँ पे ये थ्रेडेड बना हुआ है, इसको बेसिकली मैं टाइट करने के लिए यूज करूंगा, जहाँ पे भी लगाऊंगा। और ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है इसे मैं एनोड टर्मिनल कहूंगा
और मैं इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बनी होती है एल्यूमिनियम की, है ना, एल्यूमिनियम, ये बनी होती है एल्यूमिनियम की, राइट। सो दिस इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस तरह की हमारे टर्मिनल नेम हो गए और लेयर हो गई। तो हमें चारों लेयर दिख गई पीएनपीएल। अब यहाँ पर हमें जंक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। यदि हम देखें तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है और एक थर्ड जंक्शन ये है। सो देयर इज 3 जंक्शन नेम्ड एज J1, J2 एंड दिस इज द जंक्शन J3। नाउ जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 जंक्शन होती है, 4 लेयर होती है। वी हैव सीन दैट एंड इट इज ऑल द पीएन लेयर्स। अब इसका हम यदि सेकेंड पॉइंट देखें जिसको मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा, मैं इसका स्केमेटिक डायग्राम जिसको हम कहते हैं स्केमेटिक डायग्राम। स्केमेटिक डायग्राम में हम सिर्फ ओवरव्यू बताते हैं इस डिवाइस का कि इसमें क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, कंस्ट्रक्शंस नहीं बताएंगे कि कैसे कनेक्टेड है, कहाँ सिंबल है, ओनली द ओवरव्यू ऑफ द डिवाइस। सो दैट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। इसकी मैं चारों लेयर बना दूंगा इस तरह और इसके टर्मिनल्स के नेम और जंक्शन के नेम दे दूंगा, राइट। सो दैट विल बी आवर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द पीएन जंक्शन लेयर और you can say the SCR, राइट। इसमें हमारे पास 3 टर्मिनल है, that is anode, this is cathode and this is gate terminal, as it is connected with the P layer and P layer and N, right. So we can give the name to the terminals. This is anode, this is cathode and this is gate terminal. तो ये हमारे पास तीनों टर्मिनल हो गए, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया हमारा गेट टर्मिनल। और यहाँ पे 3 जंक्शन होंगे, जंक्शन J1, जंक्शन J2 एंड जंक्शन J3, राइट। ये हमारे स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। अब यदि हम देखें कि इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल एकदम सिंपल है, जैसे डायोड का सिंबल होता है वैसा ही सिंबल है इसका, बस इसमें एक थर्ड टर्मिनल गेट हम और अटैच करेंगे, राइट। सो वी कैन गिव द नेम टू द टर्मिनल एनोड, कैथोड और यहाँ से एक और टर्मिनल रहता है जिसको हम गेट टर्मिनल कहते हैं। सो दिस इज द सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द SCR, ओके। तो जैसा हमने डेफिनेशन देखा कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डेफिनेटली है, 3 लेयर है, 3 जंक्शन है, 4 लेयर है, 3 जंक्शन है, 3 टर्मिनल है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ये पीएन जंक्शन डिवाइस है तो हमेशा फॉरवर्ड बायस मोड में कंडक्शन मोड में आएगी और रिवर्स बायस में ऑफ मोड में जाएगी, मतलब काम नहीं करेगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द SCR। अब मैं इसको बार बार SCR क्यों बोल रहा हूँ, तो वो अपन देखे कि that SCR is called, the thyristor is called, thyristor is called as SCR, right। इसको अपन SCR क्यों कहते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, सिलिकॉन से बना होता है, it is made up of silicon and the full form of the SCR is what, silicon controlled rectifier, silicon controlled रेक्टिफायर। अब हम इसको रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो SCR का मैक्सिमम यूज है वो रेक्टिफायर्स और कन्वर्टर्स में है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रेक्टिफायर। नाउ कम टू द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द SCR, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत वाइड एप्लीकेशन है SCR का, दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लें यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 कि जो SCR की जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग, ये अराउंड और वी कैन से अप्रॉक्स 10 किलो वोल्ट। और इसी तरह यदि हम करेंट रेटिंग की बात करें तो जो करेंट रेटिंग है वो अराउंड है 3000 एम्पियर, राइट। और यदि ये वोल्टेज और ये करंट रेटिंग है तो हम इसकी पावर रेटिंग निकाल सकते हैं। और हम पावर रेटिंग देखें तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30 मेगावाट,
है ना, इसका आपको क्या मिलेगा 30 मेगावाट. So this much large power can be handled by the SCR. So this is one of the most important function of the SCR. Now come to the second point. इसका second important point क्या है? ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, सॉलिड स्टेट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है. और इसकी जो रिलायबिलिटी है ना, इट इज मोर रिलायबल. हम कह सकते हैं कि ये बहुत रिलायबल है. इट इज मोर रिलायबल. नाउ what is the next third point? The third point, it is a unidirectional device. It is a unidirectional device. Unidirectional device means what? Means it allow current flow from anode to कैथोड. ओके, तो ये सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो को अलाउ करता है. तो अब आप यहाँ पर देखिए कि एनोड से कैथोड कहने का मतलब क्या है. यदि ये हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना, ये हमको ध्यान रखना है. ये कैथोड से एनोड की तरफ करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है. ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है. सो इट डज नॉट अलाउ इन द डायरेक्शन अपोजिट, or we can say the from cathode to anode. Okay, now यदि ये है तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है. ये यूनिडायरेक्शनल हो गई. इट अलाउ द फ्लो करंट फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन. इट इज वेरी रिलायबल. दूसरी चौथा फोर्थ पॉइंट नंबर 4 हम कह सकते हैं कि it offers very less resistance in forward bias mode. And very high resistance in reverse bias mode. Okay, so this is the characteristic of the or special features of the SCR, so that the SCR is very widely used. So I hope that कि आपको ये समझ में आया होगा, और डेफिनेटली समझ में आएगा, इसमें नो डाउट. मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और आपको इसके बारे में बेसिक चीजें बताई कि क्या क्या है और क्यों हम इसको बहुत हाई पावर पे हैंडल कर पा रहे हैं. ठीक है, तो आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं. तो आज की क्लास के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं. बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. बहुत बहुत धन्यवाद.